हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी कोर का अंतिम प्रहार। इसके अलावा आप लोगों को और मेरे तरफ से और वीडियो आने वाला नहीं है। ये क्लास बहुत लॉन्ग टाइम तक चलने वाली है, जहां पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूं 200 प्लस एमसीक्यू होगी, जहां पे आप लोगों को मैं पैसे से भी रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगा। बुक का जो क्वेश्चन होगी वो भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ आपको पोएट्री सेक्शन से जो क्वेश्चन आगे एक स्टेटमेंट दिए जाएंगे, उस स्टेटमेंट में आप लोगों को आप क्वेश्चन दिए जाएंगे 4 क्वेश्चन, उसको भी मैं आपको इसी वीडियो में के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। इससे पहले मैंने आप लोगों को जितना भी क्वेश्चन बताया हूं, कहां पे सर, यूट्यूब पे, तो बिल्कुल आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो याद रखिएगा, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है और हिंदी कोर के फोल्डर को ओपन कीजिएगा। सारा का सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, उसके बाद आपका पत्रचार, पत्र लेखन, सारा चीज ना मैं एक एक करके एकदम बच्चों की तरह से आप लोगों को बता चुका हूं। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो जाकर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अगर ये क्लास अगर लंबी होगी तो बिल्कुल आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। सारा क्वेश्चन मैं कोशिश करूंगा इसी वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन एक बात मैं बता दूं, अगर बीच में मैं कहीं थक गया हूं, क्योंकि मुझे खड़ा होने का हैसियत नहीं है, ताकत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पेन हो रही है, ठीक है। अगर मैं बीच में थक गया हूं तो याद रखिएगा सेकंड वीडियो अपलोड करूंगा, लेकिन 200 प्लस आप लोगों को क्वेश्चन में बता के यहां से जाऊंगा, ठीक है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर कोई टेंशन होगी तो बता दीजिएगा, और मजे से पढ़ना है। पर याद रखिएगा, क्या थोड़ा सा भी ना टेंशन नहीं लेना है। आप लोग बहुत ज्यादा स्टूडेंट क्या करते हैं, टेंशन ले लेते हैं, साधमा में पहुंच जाते हैं। मेरे दोस्त ऐसा नहीं है, ये हमारी जिंदगी नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना कि हम मान लेते हैं कि पूरा नंबर लाए हैं, 500 में से हमारा 499 नंबर आ गया और मुझे कहीं नौकरी मिल गया। ऐसा तो नहीं है ना। तो फिर इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं मेरे दोस्त? अरे फ्री माइंड, हाँ पढ़िए, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ना है, पढ़िए मेरे भाई, पढ़ना जरूरी है। लेकिन इतना भी टेंशन नहीं लेना कि डिप्रेशन में पहुंच जाए, लग रहा है एकदम कोई लड़की छोड़कर चला गया। ऐसा काहे सोच रहे हैं आप लोग? गलत बात, ये सब नेगेटिविटी बात है ना। एकदम पॉजिटिव थॉट रखिए। ये सोचिए कि सर जैसा क्वेश्चन आएगा रगड़ के डालेंगे क्वेश्चन को, ठीक है, समझिएगा। अंतिम पर 200 प्लस क्वेश्चन होगी, सभी प्रश्न इसी से आएंगे, तुम टेंशन नहीं लेना मेरे दोस्त। एक एक क्वेश्चन को चलिए हम लोग कृपया करके स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पे आते हैं। आने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपका स्टेटमेंट होगी, याद रखिएगा, पैसेज से रिलेटेड। पैसेज को पढ़िए, पैसेज को हल्के में नहीं लेना है मेरे दोस्त। 8 मार्क्स का आपके पेपर में पैसेज पूछे जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव की मैं बात करूं, सब्जेक्टिव का तो छोड़ दीजिए आप, मैं ऑब्जेक्टिव का बात कर रहा हूं। 30 में से 8 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ आपके पैसेज से होगी। अगर आप यूं ही 8 मार्क्स लेना चाहते हैं ना, तो पैसेज को छोड़कर नहीं आना है। आप कैसे, कौन से पैसेज आएंगे, वीडियो को बेहतरीन तरीके से देखिए, सारा चीज समझ में आ जाएगा। समझते हैं, पैसा पावर है, पर उसके सबूत में आसपास माल टाल ना जमा हो तो वह यह खाक पावर है। पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, पर माल हिसाब मकान कोठी तो अनदेखी भी देखते हैं। पैसे की उस पर्चिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रहस्य है, लेकिन नहीं, लोगों का संजीव में होते हुए भी वह फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं। वह पैसे बहाते नहीं हैं और बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि और समय पूर्वक वह पैसे को जोड़ते जाते हैं। वह पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं है। बस ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होगी, क्या समझेगा। प्रस्तुत गद्यांश पहला क्वेश्चन आपके पेपर में यही रहेगा, याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन यही छपेगा आपके पेपर में। क्या कहेगा सर? बताएंगे सर, पहला क्वेश्चन आएगा कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिए गए हैं, तो कूद के बताएंगे। क्या मेरे दोस्त? याद रखिएगा, मन भरा हुआ है जेब खाली है, मन भरा हुआ है जेब खाली है, जेब खाली है मन भरा हुआ है। तो बताएंगे सर ये कहां पे पढ़े थे? बाजार दर्शन। क्या मेरे दोस्त? बाजार दर्शन में। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी आपका, बिल्कुल सही हो जाएगी आपका, डी इज द करेक्ट आंसर। पर आपसे पूछा गया कि वास्तविक रूप में पावर किसे बताएगा। वास्तविक रूप में अगर कोई पावर होती है ना, उनके पास पावर होती है जिनके पास टाका, रोकड़ा, पैसा सबसे ज्यादा होती है। क्या आप लोग दोनों क्वेश्चन को समझ में आया या नहीं, बताते रहिएगा, क्लास कंटिन्यू चलेगी, ठीक है। पैसे के प्रति कुछ लोगों का स्वभाव कैसा होता है? जब पैसे आ जाते हैं ना, तो लोगों का स्वभाव जो है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी, पैसों को जोड़कर गौरवान्वित होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी सर? ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन हमारे पेपर में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन समझते हैं सर थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन अगर हमारे पेपर में आ जाए कि पर्चिंग पावर से लेखक क्या आशय है। पर्चिंग पेपर से लेखक का आशय क्या? रुपया पैसा की ताकत। याद रखिएगा, पर्चिंग पावर से के मतलब होता है लेखक के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए
तो रुपया पैसा की ताकत। क्या आ जाएगी मेरे दोस्त? रुपया पैसा की ताकत। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था। मैंने आपको बताया था कि महादेवी वर्मा का जन्म कहां हुआ था, यह भी आपको याद रखना है। तो महादेवी जो वर्मा है ना, इसकी जन्म कहां पे हुई थी? तो कूद के बताएंगे। क्या मेरे दोस्त? कूद के बताएंगे सर 1907 में। कहां पे हुई थी? 1907 में। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। भक्तिन का गोना कितने वर्ष की आयु में हुआ था? जो भक्तिन है इसकी गोना जो है ना कितने साल में हुई थी? तो बताएंगे सर 9 साल की उम्र में। कितने साल की उम्र में? 9 साल की उम्र में सर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, बाजार दर्शन निबंध के चर्चित पात्र भगत जी क्या काम करते थे? तो भगत जी क्या काम करते थे? मैंने आपको बताया था भगत जी चूरन बेचते थे। क्या? भगत जी जो है चूरन बेचा करते थे। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? ए इसका सी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 8 पे, बाजार का जादू कब असर करता है? जो बाजार का जादू है वो कब असर करता है? तो जब जेब भरा हो और मन खाली हो। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है कि जैनेन्द्र कुमार रचित प्रसिद्ध मनोविज्ञान उपन्यास कौन सा है? तो बताएंगे सर जो जैनेन्द्र कुमार है ना, इसका जो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक उपन्यास है वो हो जाएगी सर त्यागपत्र। क्या हो जाएगी सर? त्यागपत्र। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा होगा? क्लास अभी कंटिन्यू चलेगी, ठीक है? और जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा मेरे दोस्त। एक एक स्टूडेंट्स को शेयर करना है ताकि उन लोगों को भी पता चले कि हमारे पेपर में कहां से क्वेश्चन छप रही है। अगला क्वेश्चन है सिल्वर बैंडिंग कहानी में कथानायक के विवाह के कितने वर्ष पूरे हो गए थे? तो बताएंगे सर 25 ईयर्स पूरे हो गए थे। कितना सर? 25 ईयर्स। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी आपका? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, सिल्वर बैंडिंग के आधार पर बताए गए सम हाउस इम्प्रोपर तकिया कालाम किस पात्र का है? तो बताएंगे सर यशोधर पंत का। किसका हो जाएगा सर? यशोधर पंत का। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, सिल्वर बैंडिंग की पार्टी के लिए यशोधर बाबू के ऑफिस के चड्डा को कितने रुपए दिए गए थे? तो बताएंगे सर 30 रुपया। कितना रुपया सर? 30 रुपया। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगी। आपका बी इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह से बने रहिएगा मेरे दोस्त। जो भी आप लोगों का जो भी सब्जेक्ट लिए हैं सारा सब्जेक्ट का एकदम निचोड़ कर बताऊंगा और टारगेट बनाइए खुद से। क्या टारगेट बनाए मेरे दोस्त कि 30 में से सर एक भी क्वेश्चन हम लोगों को छोड़कर नहीं आना। क्या 30 क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन को हम लोगों को छोड़कर नहीं आना, ठीक है? किशन दा का वास्तविक नाम क्या था? याद रखिएगा, आपसे पूछा गया जो किशन दा थे इसका वास्तविक नाम क्या था? तो बताएंगे सर जो किशन दा ना उसका वास्तविक नाम था किशन पंत। क्या आ जाएगी सर? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सर? इसका राइट आंसर हो जाएगी। याद रखिएगा मेरे दोस्त, ऐसा ही क्वेश्चन एक एक पेपर में आप लोगों से छपेगी। क्या आप लोग इस तरह से क्वेश्चन आएगी तो क्या आप लोग कर लेंगे या नहीं? एक बार जल्दी से बताइए। याद रखिए क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। फिर से आपके सामने एक छोटे से स्टेटमेंट दिए गए, स्टेटमेंट को पढ़ना है, 4 को मार्क्स लूट कर ले चला जाना है एग्जाम हॉल से। भक्ति के संस्कार ऐसे हैं कि वह कारागार से वैसे ही डरती है जैसे यमक लोग से है, ऊंची दीवार देखते ही वह आंचा। ये देखिए स्टेटमेंट ना, आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। अगर मैं स्टेटमेंट पढ़ता रहूं तो वीडियो बहुत लॉन्ग बन जाएगी। अगला देखते हैं सर क्वेश्चन के प्रस्तुत पाठ की लेखिका के क्या नाम है? जो प्रस्तुत पाठ है इसका लेखिका का जो नाम है ना, या कहां से लिया गया? भक्तिन से। तो देखिए महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? 1907 में। यह क्वेश्चन आपके कल के पेपर में टपकेगी। तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? ऑप्शन नंबर आपका बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। भक्तिन की कमजोरी क्या थी? जो भक्तिन है इसकी कमजोरी क्या थी? जेल जाने की डरती थी। और जेल जाने से क्या करती थी? डरती थी सर। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। मूव करते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। याद रखिएगा अगला क्वेश्चन है सर कि भक्ति के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? यहाँ पे पहलू होगा, ठीक है? भक्तिन के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई पहलू था तो वो था क्या? लेखक की पुस्तक को पढ़ना। क्या? लेखिका के पुस्तक को पढ़ना। मतलब बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है कि भक्ति के विषय में क्या कहना असत्य होगा? जो भक्ति थे उसके विषय में क्या कहना असत्य होगी? वह कारागार से डरती थी। क्या सर? वह कारागार से डरती थी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगी, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। मूव करते हैं सर अगला क्वेश्चन। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त यमा किसकी रचना है? तो याद रखिएगा यमा जो है ना वो इसका रचना हो जाएगा, याद रखिएगा महादेवी वर्मा। कौन आ जाएगा सर? महादेवी वर्मा इसका राइटर होगा। और ये क्वेश्चन आपके पेपर में कल के पेपर में छपेगी, याद रखना है दोस्तों, याद रखिएगा मेरा चेला। अगला क्वेश्चन आते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 की महादेवी वर्मा कृति निबंध संग्रह श्रृंखला की कड़िया का प्रकाशन वर्ष था। तो बताएंगे सर कब? 1942 में। कब सर? 1942 इज द करेक्ट आंसर। क्या हमारे दादा हमार दीदी तोहनी हमारे बतवा पूछल पा रही ना, तोहनी के पेपर में ऐसे प्रश्न ही तो तोहनी नहीं घबराई, अब थोड़ा सा भी तोहनी नहीं घबराया, ठीक हो। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, भक्ति अच्छी है यह कहना कठिन होगा, भक्ति के विषय में यह गंतव्य किसका है? तो बताएंगे सर यह लेखिका का है। किसका सर? लेखिका का। क्या सर? तो भक्ति अच्छी है यह कहना कठिन होगा, ये स्टेटमेंट देने वाले कौन था सर? तो बताएंगे लेखिका का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर 21, बाजार दर्शन किस विधा की रचना है? लिख के रख ले मेरे शेर शेरनियों, हाँ मेरे शेर शेरनियों लिख ले, पेपर में छपेगी। निबंध लेखन है सर। क्या? निबंध लेखन। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निबंधकार जैनेन्द्र कुमार के अनुसार पैसे की शक्ति में कौन सी शक्तियां निहित होती है? तो पैसे की शक्ति में निहित होती है व्यंग शक्ति। क्या सर? व्यंग शक्ति। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर आपका बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 23, सिल्वर बैंडिंग कहानी की मूल संवेदना क्या है? जो सिल्वर बैंडिंग है इस कहानी के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि मूल संवेदना क्या होती है। थक गए हैं क्या? हाँ जी आपको बोल रहे हैं थका हुआ है। अभी पता है कितना क्वेश्चन पे रुका हुआ है? 23 कहां तक जाना है पता है? हमारी मंजिल कितनी दूरी पे है? थकना नहीं है, याद रखिएगा। अभी सोना नहीं है, यही समय है कुछ करके दिखाना बाबू, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, सिल्वर बैंडिंग कहानी की मूल संवेदना क्या है? तो बताएंगे सर 2 पीढ़ियों का अंतराल। क्या हो जाएगी सर? 2 पीढ़ियों का अंतराल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन है कि यशोधर जी का दूसरा बेटा किस परीक्षा की तैयारी कर रहा था? जो दूसरा बेटा था वह पीसी, याद रखिएगा, पीसीएस, क्या स्टेट पीसीएस का तैयारी कर रहे थे। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर बी सॉरी इसका याद रखिएगा, वो आईएएस का तैयारी कर रहे थे। किसका सर? आईएएस। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा होगा? यशोधर बाबू किस प्रकार के जीवन के पक्षकार थे? तो बताएंगे सर यशोधर बाबू सादगी पूर्ण थे। क्या हो जाएगा सर? सादगी पूर्ण। ऑप्शन नंबर आपका बी सी इज द राइट आंसर। यशोधर पंत के कितने बेटे थे? जो यशोधर पंत थे उनके कितने बेटे थे? तो 3 बेटे थे सर। कितना बेटा सर? तो बोल सकते हैं 3 बेटे। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, एकदम थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है, फ्री माइंड होकर स्टडी करना है। पिता का उस पर आगद प्रेम होने के कारण स्वभाव ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा के सतर्क विमता ने उसके मरणात्मक रोग का समाचार तब भेजा जब वह मृत्यु की सूचना बन चुका था। रोने पीटने के अपशुकल से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ नया बताया। ये स्टेटमेंट है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा इस स्टेटमेंट को, ठीक है। मैं क्वेश्चन पे आता हूं सर। क्वेश्चन पे आते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो बताएंगे सर भक्तिन से। कहां से लिया गया है सर? भक्तिन से। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगी, आपका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। भक्तिन के पिता के मरणात्मक रोग का समाचार उसकी सौतेली मां ने कब भेजी थी? तो बताएंगे सर पिता की मृत्यु के काफी दिन बाद। पिता के मृत्यु जब हो गई थी इसके काफी दिन बाद जो है ना ये भेजा गया था। अगला क्वेश्चन आते हैं सर, भक्तिन की सास ने उसे क्या कहकर मायके भेजा? तो भक्तिन के सास कहा था बहुत दिन से पिता के घर नहीं गई हो, चले जाओ पिता का घर, वह जाकर पिता को देखे आवे, और जाओ तू पिता को देखे आवे। दोनों के लिए बताया था कि इसको ये 2 बहाना था भक्तिन को उसके मायके भेजने का, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, अप्रत्याशित शब्द का पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची शब्द बताएंगे सर क्या हो जाएगी? असंभावित, अचानक, आकस्मिक। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। 31 पे आते हैं, भगत जी बाजार से क्या खरीदते थे? जो भगत जी है वो बाजार, वो एक्चुअली देखिए भगत जी जो थे ना वो बेचा करते थे, चूरन बेचा करते थे, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि भगत जी बाजार से क्या खरीदते थे तो बताएंगे सर जीरा और नमक। क्या बोल सकते हैं सर? जीरा और नमक। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी सर? ऑप्शन नंबर हम लोग का बिल्कुल सही तो हो जाएगी सर, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर 32 पे, भक्तिन को किसके ताने सुनने पड़ते थे? जो भक्तिन है उनको ताने सुनने पड़ते थे सास। याद रखिएगा दोस्तों, खास करके लड़की लोग ध्यान रखिए, याद रखिएगा जो सीरियल वगैरह देखते हैं ना वो खास करके ये सब चुड़ैल का काम करना शुरू करते हैं, लेकिन करना नहीं है आप लोगों का। मुझे ऐसा है कि अगर आप लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तो अपने अंदर में एक अंडरस्टैंडिंग पैदा होगी, समझदारी पैदा होगी, ठीक है। तो आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, हमें पूरा यकीन इस बात की। क्वेश्चन है कि गांव के जमींदारों ने भक्तिन को एक दिन धूप में खड़ा क्यों रखा था? क्योंकि उसका खड़ा रखने का सिर्फ एक ही रीजन था, क्या? लगान के कारण। क्या? लगान, टैक्स नहीं चुका पाने के कारण। ऑप्शन नंबर क्या जाएगी सर? बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। जो अगला प्रश्न है हमारे पेपर में, बाजार का अग्रहण कैसा होता है? जो बाजार है इसका अग्रहण होता है
खुला और मुख। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही तो हो जाएगी, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 35, भक्तिन कितने वर्ष की अवस्था में विधवा हो गई थी। जो भक्तिन है वो 29 वर्ष की अवस्था में विधवा हो गई थी। कितने, 29 वर्ष की अवस्था में भक्तिन जो है ना पूरी तरह से विधवा हो चुकी थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर यशोधर बाबू किसको आदर्श मानते थे। जो यशोधर बाबू है ना वो आदर्श मानते थे एक व्यक्ति को, उस व्यक्ति का आपसे नाम पूछे गए हैं तो बताएंगे सर किशन दा। क्या हो जाएगी सर, किशन दा को यशोधर बाबू बहुत ही आदर्श मानते थे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर यशोधर बाबू ने हाई स्कूल की परीक्षा किस शहर से पास किया था। तो बताएंगे सर अल्मोड़ा। क्या, अल्मोड़ा स्कूल से पास किया था। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सर, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही तो हो जाएगा, 20 द राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यशोधर बाबू के बेटे को किसने बिगाड़ा था। जो यशोधर बाबू के बेटे हैं उनको किसने बिगाड़ा था। तो बताएंगे सर उसकी पत्नी ने। किसने बिगाड़ा था, उनके पत्नी ने। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगी। किशन दा का बुढ़ापा कैसे बीता। जो किशन दा थे उनका बुढ़ापा कैसे बीता था, आनंद से, मतलब पूरा खुशी से, सुख से, दुख से, या इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे सर इसका जीवन जो है ना बिल्कुल दुखपूर्ण से गुजरा हुआ था। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर से आपके सामने एक छोटा सा स्टेटमेंट है, ऊपर उस जाड़ों की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है, वह यह किस बाजार जा तो खाली मन ना हो, मन खाली हो तब बाजार ना जाओ, मन खाली हो तो बाजार ना जाओ। कहते हैं लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए, पानी भीतर हो लू का लुपातन अपर्याप्त हो जाता है। ये स्टेटमेंट आपको पढ़ लेना है। स्टेटमेंट पढ़ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्टेटमेंट कहां से लिए गए हैं। ठीक है, जैसे ये लिया गया है कहां से, तो मैं बोल देता हूं कि यह गद्यांश का लेखक जो है वो कौन हो जाएगा, जैनेंद्र कुमार। याद रखिएगा, बाजार के बारे में बताया गया है। लेखक ने लू से बचने का क्या उपाय बताया था, तो गर्मी के पानी पीकर घर से निकलो। जब भी घर से निकलो, जब भी गर्मी के दिन आए और घर से जब निकलो तो हमेशा पानी पीकर निकलोगे, लू से बच जाओगे। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सर, आपका इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर लेखक बाजार कब जाने के लिए सलाह देती है। याद रखिएगा जब मन खाली हो। क्या, जब मन खाली हो। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी सर, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही तो हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। बाजार की सतर्कता किसमें है। जो बाजार की सतर्कता है वो आवश्यकता के समय का काम ना आना। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर भक्तिन पाठ की लेखक महादेवी वर्मा किस युग की कावित्री है। तो किस युग की कावित्री है, छायावादी कवि की। और ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, इसके बारे में भी आपसे पूछी गई, वो किस प्रकार की कवि है, तो बताएंगे सर वो छायावादी कवि है। तो ये सबको याद रखिएगा, मैंने ऑलरेडी सारा चीज बता चुका हूं। अगर आप ऑनेस्टी पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक अगर पढ़े होंगे, देखे होंगे ना, तो नहीं क्वेश्चन छूटेगा। अगर नहीं देखे, वीडियो को पूरा स्किप करके देख रहे हैं तो फिर आपको समझ में नहीं आने वाला है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर भगत जी ने चूरन कितने पैसे से अधिक नहीं कमाते थे। चूरन, भगत जी का काम ही था चूरन बेचना, लेकिन वो चूरन से अधिकतर पैसा कमाते थे 6 आना। कितना आना मेरे दोस्त, 6 आना से ज्यादा नहीं कमाते थे। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर भक्तिन को अपने पिता की मृत्यु का पता कब चलता है। जो भक्तिन है उसके पिता का मृत्यु का पता कब चलता है, तो अपने पिता के घर जाने के बाद। क्यों, क्योंकि उसके सास बोल रहे थे अरे बहुत दिनों से मायके नहीं गई है, चले जाओ मायके। ये बहाना बनाया था, उनको बताया नहीं था कि तुम्हारा पापा, तुम्हारा फादर जो है डेथ कर चुकी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर कि तृष्णा ईर्ष्या किसके कारण आती है। तृष्णा ईर्ष्या का आती है सर लालसा के कारण। किसके कारण सर, लालसा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर भक्तिन का विवाह किस आयु में हुआ था। जो भक्तिन है इसकी विवाह 5 साल की उम्र में हो गई थी। कितने साल की उम्र में, 5 साल की उम्र में हो गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। यशोधर बाबू का बड़ा बेटा किस संस्था में काम करते थे। जो यशोधर बाबू है उसका बड़ा बेटा जो है ना विज्ञान संस्था पे काम करते थे। कहां पे, विज्ञान संस्था में काम करते थे। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी सर, ऑप्शन नंबर आपका ए इज द करेक्ट आंसर। यशोधर बाबू की पत्नी का भाई कौन था। जो यशोधर बाबू है उसकी पत्नी के जो भाई थे ना वो आपसे पूछे जा रहे हैं, उनका भाई का क्या नाम था, तो बताएंगे सर ग्रीस। क्या नाम था सर, ग्रीस नाम था। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर 51 पे। हमारा तो सेब ही ऐसा देखा ठहरा किसका कथन था, तो बताएंगे सर ये यशोधर बाबू का था। क्या हो जाएगी, यशोधर बाबू। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही तो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यशोधर बाबू बिड़ला मंदिर कब जाते थे। जो यशोधर बाबू है, याद रखिएगा एक एक क्वेश्चन को ना निचोड़ कर याद रखना है, एक एक क्वेश्चन को, कहीं ऐसा ना हो कि वीडियो को स्किप करते चलते
स्किप करने के चलते आपका पेपर में एग्जाम क्वेश्चन छूट जाए, आपके एग्जाम पेपर में क्वेश्चन छूट जाए। इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक समझिए। जब मैं कह रहा हूं कि अंतिम प्रहार है, मतलब समझ जाइए कुछ होने वाला है इसमें, ठीक है? कुछ समझ में आ रहा है ना? ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। तो आपसे पूछा गया कि यशोधर बाबू बिरला मंदिर कब जाते थे, तो बताएंगे सर दफ्तर से लौटते समय वो बिरला मंदिर जाया करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। फिर से आपके सामने एक छोटा सा स्टेटमेंट है, फिर से हम लोगों को ये स्टेटमेंट पढ़ना है। देखिए ये पैसेज एक तरह का देखा जाए तो एक प्रकार का ये पैसेज ही है। क्या है? ये एक तरह का देखा जाए तो एक प्रकार का पैसेज ही है मेरे दोस्त। याद रखिएगा, पैसेज से रिलेटेड अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आए तो आपको सॉल्व क्या करना है, पहले आपको पैसेज को पढ़ना है और ये पैसेज आपके बुक से ही रिलेटेड होगी। क्या होगी? ये पैसेज आपके बुक से ही रिलेटेड होगी, ठीक है? अगर ये पैसेज को अगर थोड़ा सा भी आपको पढ़कर समझ में आ जाए कि कहां से लिए गए हैं, किस पोएट्री सेक्शन से, किस स्टोरी सेक्शन से लिए गए हैं, तो आप इसका जो लेखक होगी वो भी याद कर पाएंगे। इसका मेन मकसद क्या था ये भी आप याद इजीली से याद हो जाएगा आपका, ठीक है? चलिए देखते हैं। सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अनजाना की पूर्ति न रह होकर एवं अनाथमया गोपालिका की कन्या। आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है? चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, कहां से लिया गया है इसके बारे में देखते हैं। भक्तिन कौन थे? देखिए आपसे पूछा कि भक्तिन कौन थे? लेखिका की सेविका। क्या जगह? लेखिका की सेविका। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भक्तिन हनुमान जी से स्पर्धा क्यों करती है? तो क्यों करती है? एकनिष्ठ सेवा भाव कर कारण। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही तो हो जाएगी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है 55। भक्ति नौकरी की खोज में क्यों आई थी? जो भक्ति है वो नौकरी की खोज में क्यों आई थी? क्योंकि पारिवारिक और सामाजिक चुनौतियों के कारण। क्या हो जाएगी सर? पारिवारिक और सामाजिक चुनौतियों के कारण। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका? बिल्कुल सही तो हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर 56 है कि शेष इतिवृत्त का क्या अर्थ होती है? जो शेष इतिवृत्त है इसका अर्थ होती है संपूर्ण वर्णन। क्या आ जाएगी? संपूर्ण वर्णन। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। भक्ति में कौन सा भाव प्रबल था? तो बताएंगे सर स्वाभिमान का भाव। क्या आ जाएगी? स्वाभिमान का भाव। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भक्ति महादेवी से कितने वर्ष बड़ी थी? जो भक्ति है वह महादेवी से कितने वर्ष बड़ी थी? तो बताएंगे सर 25 ईयर्स बड़ी थी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी सर? ऑप्शन नंबर बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या आ जाएगा? सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बाजार दर्शन का लेखक कौन है? आप सभी को पता है कि बाजार दर्शन का लेखक हो जाएंगे जनेंद्र कुमार। क्या हो जाएगा सर? जनेंद्र कुमार। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि बाजार को सतर्कता कौन देता है? बाजार को सतर्कता देने वाले वो कौन थे सर? पैर्जिंग पावर की दिखावा करने वाले ग्राहक। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही तो हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाजार दर्शन है, जो बाजार दर्शन एक प्रकार का क्या है? निबंध है। मैं बता चुका हूं कई बार ये क्वेश्चन आपके पेपर में टपक रहा है, तो इस क्वेश्चन को सही ढंग से सही तरीके से आपको ये क्वेश्चन को कर लेना है। सिल्वर बैंडिंग पार्ट के लेखक कौन है? सिल्वर बैंडिंग पार्ट के लेखक मनोहर श्याम जोशी है। कौन है सर? मनोहर श्याम जोशी है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर 63 है कि सिल्वर बैंडिंग पर भूषण ने अपने पिता को क्या उपहार दिया था? तो उपहार दिया था उन्हें ड्रेसिंग गाउन। क्या जाएगा? उन्हें ड्रेसिंग गाउन। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगी, डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर 64 सिल्वर बैंडिंग कहानी के कथानायक का नाम क्या था? जो सिल्वर बैंडिंग है उनके कहानी के जो कथानायक थे उनका नाम था क्या सर? यशोधर बाबू। क्या जगह? यशोधर बाबू। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए सर अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो हुआ होगा जुमले में कौन सा भाव निहित है? जो हुआ होगा इस जुमले में मतलब इस वाक्य में कौन सा भाव निहित है, ये आप लोगों से पूछे गए हैं। तो देखते हैं सर इसका राइट जो आंसर हो जाएगी अनिर्णय की स्थिति। क्या हो जाएगी? जो हुआ होगा इसका मतलब होता है अनिर्णय की स्थिति। सो दोस्तों यहां तक हम लोगों ने 65 क्वेश्चन को अभी तक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्या 65 क्वेश्चन तक ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो आप लोगों के अधिकतर बुक जो है ना बुक से क्वेश्चन थे। ठीक है, अब हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं ना ये क्वेश्चन आप लोगों का पेपर में याद रखिएगा। जो आप लोग पोएट्री सेक्शन होगी मेरे दोस्त, पोएट्री सेक्शन को हल्के में नहीं लेना है। पोएट्री सेक्शन को अगर आप लोग हल्के में लेंगे ना तो पोएट्री सेक्शन का क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। अगर आप लोग चाहते कि नहीं ये सब क्वेश्चन तो यूं ही चुटकी में कर लूंगा, अगर आप लोग चाहते हैं ना तो एक बार क्वेश्चन को देखिए। इस तरह से आपके पेपर में आएगी 4 मार्क्स का। याद रखिए 1-2 मार्क्स नहीं, और इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन होंगे। देखिए मैं दूसरा पैसेज आपको दिखा रहा हूं। दूसरा देखिए, यह दूसरा, किसी भी कार्य की सफलता के लिए धैर्य, प्रति उत्कृष्ट लगन, यह आप लोगों का पैसेज।
पैसे से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए तो आपको इसी तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ ना कि एक और वीडियो प्रोवाइड कर दूँ, ये थोड़ा सा लॉन्ग पोजीशन बन जा रही है। मैं अगला वीडियो में आप लोगों को सारा चीज़ में बताने की कोशिश करूँगा। थोड़ा सा पेन हो रही है, दर्द हो रहा है, इस कारण से खड़ा होना थोड़ा अनपॉसिबल हो गया, ठीक है। इसी तरह से मिलते हैं अगला वीडियो में, वेट कीजिएगा आप लोग।